जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं महंत मांझी सशक्त भारत चैनल से बैठे हुए हैं इंजीनियर हरकिशोर बाबू के साथ। बराबर बैठते हैं, आज भी हम लोग बैठे हुए हैं, कुछ चर्चा करेंगे। आज बात मेरे मन में आती है कि जो सोशल ये जो मीडिया है उस पर जो बातें आती है कि नीतीश कुमार के चलते इंडिया गठबंधन में दरार पैदा हो गया है बिहार में। ऐसा क्यों है? तो ऐसा नीतीश कुमार क्यों कर रहे हैं, इस पर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे और श्रोता को बताइए कि उनका क्या उद्देश्य है। देखिए, नीतीश कुमार जी का पार्टी अभी संकट में था। अच्छा। उनको ये लग रहा था कि ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कितने सीटों पर एमपी में लड़ेंगे। ठीक है, तो सीट तो मोटा मोटी डिसाइड है कि जितना उनका एमपी है, आम वाले जितना सीट जीते हुए उतना सीट पर तो निश्चित रूप से उनको लड़ना भी चाहिए। एक दो वो सीट इधर उधर मान लेके हो सकता है। ठीक है, लेकिन जिस तरह से मैसेज जा रहा था पब्लिक में, ये मैसेज जा रहा था कि आरजेडी इनका कुछ सीट जो है पर अपना दावा मान लीजिए कि जो है कर रही है। जैसे मान लीजिए कि मधेपुरा सीट पर, बांका मान लीजिए की सीट पर, ठीक है, सिवान सीट पर, गोपालगंज सीट पर, इस तरह से मान लीजिए। उसी तरह से कांग्रेस का भी मान लीजिए कुछ सीटों पर दावा था। इसे कांग्रेस कर रही थी कि भाई ये कटिहार सीट उनका जीता हुआ सीट है, और आरजेडी जहानाबाद वाला भी कर रही थी। उसका सुपौल मान लीजिए कि सीट जो है उसको कांग्रेस दावा कर रही है कि नहीं। तो इस तरह से पब्लिक में मैसेज चला गया कि जीता हुआ जो कैंडिडेट है शायद नीतीश कुमार उसको टिकट नहीं दे पाए, क्योंकि जो सीट जहां से जीता हुआ अगर वो सीट ही छीना जाएगा तो जो जीता हुआ उसको टिकट मिलने से ना। तो ऐसी परिस्थिति में वहां पर वो स्थिति थी, और उनके जो सांसद जो जीते हुए थे वो बेचैनी की हालत में थे, वो परेशान थे। बार बार नीतीश जी को दबाव बना रहे थे कि भाई आप आइए, आप आइए, ललन जी से होगा नहीं, हमला तो कहिए कि हम लोग कहीं क्या करें नहीं करें। तो उन पर अपना जो है ना, जो एमपी जो थे उन पर लग रहा था कि हमारा भविष्य संकट में है। ठीक है, अगर हम बीजेपी में चलते हैं तब तो मेरा रह जाएगा, क्योंकि बीजेपी के साथ पिछले बार तालमेल था, 10 सीट लड़ा था, वो लड़ेगा, हम अपना लड़ेंगे। लेकिन इधर तो चूंकि नया तालमेल बैठाना पड़ेगा, तो इसीलिए नीतीश पर दबाव था। और नीतीश को भय ये हो गया कि अगर कहीं हम इन लोग को आश्वस्त नहीं किए, अपने एमपी को, अपने विधायकों को आश्वासन हम देने में नाकामयाब अगर हो गए तो हमारी पार्टी टूट जाएगी। पार्टी टूट जाएगी, तो पार्टी को बचाने के लिए उन्होंने ये ललन सिंह को कहा कि भट्टी हमको आप आवे दीजिए ताकि लोगों पर विश्वास जमे, तो हम बात करेंगे। और फिर तब यहाँ से मैसेज देना शुरू कर दिए बनते ही कि भाई जो मेरा 16 जीता हुआ सीट है वो मेरा एक भी सीट कम नहीं होगा। हम जितना सीट पर हमारा कैंडिडेट रहा है जीता हुआ वो सब लड़ेगा, हम सबको टिकट देंगे। ठीक है, और ये मैसेज जो गया तब जाके थोड़ा बहुत शांति जो है इनके लोगों में आई। ये तो पहले ही से डिसाइडेड था। हाँ। कि जो जीता हुआ सीट है। हाँ। उतना तो मिलेगा, नहीं सीट मिलेगा, सीट मिलेगा। हाँ। लेकिन जहाँ जो कैंडिडेट जीतने वाला है। हाँ। वहां पर उसको दिया जाएगा। नहीं ठीक है, लेकिन मान लें कि जो जीता हुआ है तो जिस क्षेत्र का वो एमपी है, तो उसको लगता है कि हम तो ये इस एमपी में 5 साल से हैं, हम काम कर रहे हैं, हमारा यहाँ हट जाएगा तो दूसरी जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है ना। अच्छा। अब बड़ा लीडर तो कोई है नहीं उसमें। देखिए, जनता दल में एक दो को छोड़ के दीजिए तो मान लीजिए कि कोई कंफर्म नहीं कर सकते कि हम सीट में हम लोग को मिल ही जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं को मान लेकर बहुत सा टिकट दिया। कोई लीडर नहीं था कि जिसको आप कंफर्म कर सकते कि नहीं। जैसे ललन सिंह, तो ललन सिंह कहे कि ललन सिंह चाहेंगे तो लड़ेंगे, जहां चाहेंगे, यहाँ चाहेंगे तो यहाँ से लड़ेंगे, मुंगेर से, अगर चाहेंगे बेगूसराय तो बेगूसराय से लड़ेंगे, उनका मन हुआ कि नहीं हम नवादा से लड़ेंगे तो नवादा से लड़ेंगे, तो वो लीडर है। लेकिन और लोग मान लीजिए कि जो है वो नीतीश कुमार का मर्जी पर है। तो इसीलिए नीतीश कुमार ने अपने पार्टी को बचाने के लिए और समाज में और जो जनता के बीच जो मैसेज ये था, नेताओं में ये मैसेज था कि हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है विधायकों में और एमपी में,
उसको दुरुस्त करने के लिए उन्होंने पार्टी का पद लिया और इस तरह से मैसेज देना शुरू कर दिया कि हम जो सीट जीते हुए हैं उसको छोड़ने का सवाल ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये मान लें कि ये छोड़ के इंडी गठबंधन को वो बीजेपी में जाने, इसका मतलब ये नहीं है। इसका ये मतलब है तत्कालिक अपने पार्टी को बचाने के लिए इस तरह का बयानबाजी उन्होंने किया और एक तरह से पॉलिटिकल, तो एक तरह से रणनीति के तहत उन्होंने किया और ये इसको गलत नहीं कहा सकता है ना। तो ठीक है, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।